नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दामाद की कमाई खाना पाप होता है। ई का बहू, इस बार तनख्वाह कट गई का, या फिर तुम्हें कोई काम है जो तुमने पैसे कम दिए हैं। तुम तो जानती हो इतनी महंगाई में महीना पूरा होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं। गायत्री जी ने अपनी बहू महिमा से पूछा। महिमा और आरव दोनों ही जॉब करते हैं, लेकिन दोनों ही अपना खर्च निकालने के बाद अपनी सैलरी लाकर गायत्री जी को दे देते हैं। दोनों ही, खासकर महिमा, घर गृहस्थी के खर्च की जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा करती है। वे निश्चिंत और आज़ाद रहना चाहते हैं। गायत्री जी तो चाहती भी यही थी, तो उनके लिए तो सोने पर सुहागा जैसा हो गया। मम्मी जी, सैलरी पूरी आई है। वह क्या है, पापा की जॉब छूट गई है। 3 महीने हो गए। उन्होंने हमें बताया भी नहीं। जो सेविंग थी मम्मी की दवाइयों और भाई की पढ़ाई में खर्च हो गई। घर में आर्थिक किल्लत हो गई, तो आरव ने और मैंने कुछ पैसे पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अरे तुम्हारे पापा तुमसे पैसा मांगे? बिटिया, दामाद से पैसा उधार कौन लेता है भला? दामाद से पैसे मांगते हुए उनको जरा भी संकोच ना हुआ। हैरान हो कहने लगी गायत्री जी। मम्मी जी, पापा जी ने मुझे पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है। बेटा और बेटी में उन्होंने किसी चीज को लेकर भेदभाव नहीं किया। एक पिता अपने बेटे से हक के पैसे मांग सकता है तो बेटी से क्यों नहीं? मेरी कमाई पर पहला हक मेरे पापा का है, महिमा ने दृढ़ता से कहा। अरे बिटिया, दामाद पूजनीय होत है। उनके पैसे खाते नहीं, उनको देते हैं। दामाद की कमाई का खाना पाप होत है। गायत्री जी इस बार अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोली। बेटे की कमाई का खाना पाप कैसे हो सकता है माँ? पीछे से आते हुए आरव बोला। माँ, जब बहू को सिखाया जाता है कि सास ससुर भी माँ बाप होते हैं, तो दामाद के सास ससुर उनके माँ बाप क्यों नहीं हो सकते? महिमा के माता पिता मेरे भी माता पिता हैं। मैं भी उनका बेटा हूँ। उनके प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। पापा तो फिर भी संकोच कर रहे थे। उन्होंने हमसे अपनी समस्या बताई भी कहाँ थी? पापा लोग अपनी समस्या बच्चों से बताते कहाँ हैं? वह तो खुद समस्याओं से जूझकर उनका हल ढूंढते हैं और बच्चों के सामने मुस्कुराते रहते हैं। वह तो महिमा ने अपने चाचा की बेटी से बात की तो पता लगा। फिर भी पापा पैसे कहाँ ले रहे थे? वह जब हमने कहा कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो ब्याज के साथ वापस कर दीजिएगा, तब जाकर माने हैं। वह कहते हुए आरव हंसने लगा और फिर अपने बच्चों के सक्षम होते हुए पापा किसी और के आगे हाथ फैलाएं, यह अच्छा भी तो नहीं लगता। हम अपनी आय के अनुसार दोनों घरों का खर्च एडजस्ट कर लेंगे, आरव ने आगे कहा। जी बिल्कुल, महिमा भी मुस्कुराते हुए बोली। वैसे भी नई पीढ़ी हमसे ज़्यादा समझदार है, तो हम क्या बोलें? तुम लोगों को जो ठीक लगे वह करो, कहते हुए गायत्री जी बाहर निकल गई। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।